नमस्कार। आज हम श्री नरेंद्र मोदी की लिखी किताब एग्जाम वॉरियर्स इसके कुछ अंशों पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। ये किताब खास तौर पर स्टूडेंट्स के लिए है। मतलब मकसद है कि एग्जाम के स्ट्रेस से कैसे निपटें, कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाएं, उस सब में मदद मिले। हमारे पास इस किताब के सारांश के कुछ हिस्से हैं जिनमें मेन आइडियाज और मैसेज दिए गए हैं। तो हमारा इरादा है कि इन अंशों से वो प्रैक्टिकल सलाह और वो फिलॉसफी निकालें जो एकेडमिक प्रेशर को हैंडल करने के लिए सुझाई गई है। और देखिए, एक बड़ा दिलचस्प नजरिया है इसमें। एग्जाम्स को टेंशन या डर की तरह नहीं, बल्कि एक उत्सव, एक फेस्टिवल की तरह देखो। मुझे लगता है यहीं से शुरू करते हैं। ये पहला मंत्र भी है, परीक्षा एक उत्सव है। ये सोच बदलने वाली बात लगती है ना? बिल्कुल। ये सिर्फ सोच बदलने वाली बात नहीं, ये एक तरह का साइकोलॉजिकल टूल है। आप कह सकते हैं कॉग्निटिव रीफ्रेमिंग। मतलब आप सिचुएशन को देखने का अपना नजरिया बदल रहे हैं। तो ये डर और चिंता वाली फीलिंग को कम करके एग्जाम को एक पॉजिटिव चैलेंज की तरह, एक मौके की तरह देखने में हेल्प करता है। जब हम किसी चीज को उत्सव मानते हैं ना, तो हमारा रवैया बदल जाता है। तैयारी को लेकर, उसमें हिस्सा लेने को लेकर स्ट्रेस शायद पूरी तरह खत्म ना हो, पर उसका नेचर बदल जाता है। वो डराने के बजाय मोटिवेट कर सकता है। ये दिलचस्प है कि इसे उत्सव कहा। कहीं इसे एग्जाम की गंभीरता कम होने का डर तो नहीं? मतलब छात्र थोड़ा हल्के में ले लें? ये सवाल वाजिब है। मेरे ख्याल से यहाँ उत्सव का मतलब लापरवाही या कैजुअल होना नहीं है, बल्कि ये उस डर और नेगेटिविटी को हटाने की कोशिश है जो अक्सर एग्जाम से जुड़ जाती है और परफॉर्मेंस खराब करती है। अच्छा। कि डर की जगह उत्साह और एक पॉजिटिव एटीट्यूड लाना है, ताकि स्टूडेंट्स अपना बेस्ट दे सकें। समझ गई। तो ये हुई मानसिकता बदलने की पहली बात। लेकिन सिर्फ सोचने से तो काम नहीं चलेगा। किताब में प्रैक्टिकल स्टेप्स भी हैं। जैसे दूसरा मंत्र कहता है, रटने की बजाय समझो और प्रैक्टिस करो। इससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ये सुनने में तो बहुत सीधा और अच्छा लगता है, पर क्या स्टूडेंट्स वाकई से अपना पाते हैं, खासकर जब सिलेबस का इतना प्रेशर हो? हाँ, ये चैलेंज तो है। देखिए, समझकर पढ़ना बनाम रट कर पास होना, यह एजुकेशन में पुरानी डिबेट है। किताब का जोर समझने पर है, क्योंकि नॉलेज तभी टिकती है जब उसकी जड़ें गहरी हों। जब आप कोई टॉपिक समझते हैं तो आप उसे अलग अलग सिचुएशन में यूज कर सकते हैं। सवाल घुमा फिरा कर भी आए तो हल कर लेंगे। रटा हुआ ज्ञान तो अक्सर लिमिटेड और टेम्पररी होता है। सही बात है। और प्रैक्टिस वो उस समझ को मजबूत करती है और एग्जाम में स्पीड और एक्यूरेसी लाती है। कॉन्फिडेंस बाहरी नहीं, अंदर की समझ से ही आता है। लेकिन ये समझने वाला रास्ता, इसमें शायद ज्यादा टाइम और मेहनत लगती है। आजकल के माहौल में ये कितना प्रैक्टिकल है? ये बिल्कुल अहम पॉइंट है। हाँ, गहरी समझ बनाने में शायद शुरू में ज्यादा टाइम लगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये ज्यादा फायदेमंद है। इससे सिर्फ एग्जाम में हेल्प नहीं मिलती, सब्जेक्ट में इंटरेस्ट भी बढ़ता है और आगे की पढ़ाई या लाइफ में भी वो नॉलेज काम आती है। अच्छा। असल सवाल यह है कि हम एजुकेशन का मकसद क्या मानते हैं? सिर्फ एग्जाम पास करना या वाकई नॉलेज और स्किल हासिल करना? और यहीं पर टाइम मैनेजमेंट का रोल आता है, जिसका जिक्र अगले मंत्र में है। हाँ, तीसरा मंत्र इसी से जुड़ता है। हर सब्जेक्ट को टाइम दो, पर साथ ही खेल कूद और आराम को भी जरूरी मानो। ये बैलेंस वाली बात तो अक्सर सुनते हैं, पर क्या ये किताब इसे कुछ अलग तरह से कहती है? देखिए, बैलेंस की बात नई नहीं है, पर यहाँ इसे सिर्फ एक अच्छी सलाह की तरह नहीं, बल्कि एकेडमिक सक्सेस के लिए जरूरी एलिमेंट माना गया है। सोच के मुताबिक किताब साफ कहती है कि खेलकूद और आराम पढ़ाई जितने ही जरूरी हैं। ये होलिस्टिक डेवलपमेंट का नजरिया है। हमारा दिमाग और शरीर वो मशीन नहीं है। लगातार पढ़ने से मेंटल फटीग होता है, जिससे सीखने की क्षमता कम हो जाती है। सही। खेलकूद फिजिकल हेल्थ के साथ साथ स्ट्रेस बस्टर का काम करता है, मूड अच्छा करता है। और पूरा आराम वो दिमाग को इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने और मेमोरी मजबूत करने के लिए टाइम देता है। तो ये सिर्फ ब्रेक लेना नहीं है, ये तैयारी का ही एक हिस्सा है। ये बात नोट करने वाली है कि आराम और खेल को पढ़ाई के बराबर का महत्व दिया जा रहा है। चलिए, अब स्ट्रेस कम करने के कुछ और तरीकों पर आते हैं। चौथा मंत्र है, प्राणायाम और योग करें। क्या ये सिर्फ इंडियन कॉन्टेक्स्ट में रेलेवेंट है या इसका कोई ब्रॉडर बेस है? देखिए, योग और प्राणायाम की जड़ें तो भारतीय परंपरा में हैं, लेकिन इनके फायदे यूनिवर्सल हैं और साइंटिफिकली प्रूव्ड भी हैं। प्राणायाम यानी सांस के खास टेक्निक्स वो सीधे हमारे नर्वस सिस्टम पर असर डालती हैं।
अच्छा। हाँ, गहरी और धीमी सांस लेने से रेस्ट एंड डाइजेस्ट रिस्पॉन्स एक्टिवेट होता है। इससे स्ट्रेस कम होता है, मन शांत होता है, फोकस बढ़ता है। योग फिजिकल फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ के साथ साथ में मेंटल पीस भी देता है। तो एकेडमिक प्रेशर के माहौल में ये टेक्निक्स मन को स्टेबल रखने और घबराहट कम करने में बहुत हेल्पफुल हो सकती हैं। तो ये सिर्फ परंपरा की बात नहीं, ये मेंटल हेल्थ मैनेजमेंट का एक प्रैक्टिकल टूल है। तो हमने माइंडसेट उत्सव, पढ़ने का तरीका समझना और फिजिकल मेंटल बैलेंस, टाइम मैनेजमेंट, योग की बात की। अब कुछ इमोशनल पहलुओं पर आते हैं। 5वां मंत्र कहता है दूसरों से तुलना मत करो, खुद के इम्प्रूवमेंट पर फोकस करो। और 6वां मंत्र है अपनी चिंताएं पेरेंट्स या टीचर्स से शेयर करो। ये दोनों बातें इमोशनल स्ट्रेंथ से जुड़ी हैं। बिल्कुल, ये दोनों इमोशनल हेल्थ के लिए बहुत क्रिटिकल हैं। तुलना करना, कंपैरिजन, ये एक नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी हो सकती है, खासकर कॉम्पिटिटिव माहौल में। हाँ, वो तो है। लेकिन लगातार दूसरों से खुद को कंपेयर करना, चाहे वो मार्क्स हों या कुछ और, ये अक्सर जलन, इन्फीरियॉरिटी या मतलब खुद को कम समझने की फीलिंग पैदा करता है। इससे ध्यान बाहरी कंपटीशन पर चला जाता है, जबकि असली ग्रोथ खुद की कमजोरियों को समझकर उन्हें सुधारने से होती है। किताब का ये सुझाव सेल्फ इंप्रूवमेंट और सेल्फ कंपैशन पर फोकस्ड है। और ये चिंताएं शेयर करने वाली बात, कई बार स्टूडेंट्स हिचकिचाते हैं, उन्हें लगता है शायद कोई समझेगा नहीं या उन्हें कमजोर समझा जाएगा। हाँ, ये हिचकिचाहट रियल हो सकती है। यहीं पर सोशल सपोर्ट सिस्टम का रोल आता है। पेरेंट्स और टीचर्स अगर एक सेफ और सपोर्टिव माहौल बना पाएं, तो स्टूडेंट्स अपनी चिंताएं शेयर करने में ज्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे। सही बात है। अपनी परेशानियां मन में दबाए रखने से वो और बढ़ सकती हैं। उन्हें शेयर करने से न सिर्फ इमोशनल बोझ हल्का होता है, बल्कि अक्सर प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस भी मिल जाते हैं। ये कम से कम ये एहसास होता है कि वो अकेले नहीं हैं। ये मेंटल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी कदम है। ओके, चलिए इसे और खोलते हैं। अकादमिक लाइफ में एक और मुश्किल चीज होती है फेलियर। 7वां मंत्र कहता है फेलियर को एक्सेप्ट करो, ये सीखने का मौका है, अंत नहीं। ये कहना आसान है पर करना मुश्किल, खासकर जब सोसाइटी में सक्सेस पर इतना जोर हो। निश्चित रूप से मुश्किल है, लेकिन ये माइंडसेट डेवलप करना बहुत जरूरी है। अगर हम इसे बड़ी पिक्चर से जोड़ें, तो फेलियर को इस तरह देखना मतलब उसे सीखने और इम्प्रूव करने का एक चांस मानना। ये स्टूडेंट्स में रेजिलियंस बनाने में मदद करता है। रेजिलियंस मतलब लचीलापन? हाँ, लचीलापन। मुश्किलों, फेलियर या निराशाओं से हार मानने के बजाय उनसे सीख कर, उभर कर और मजबूत बनकर आगे बढ़ने की क्षमता। लाइफ में उतार चढ़ाव तो आएंगे ही, चाहे वो एग्जाम में कम मार्क्स हों या कुछ और। बिल्कुल। ये नजरिया उन्हें निराश होकर रुक जाने के बजाय गलतियों को एनालाइज करने और अगली बार बेहतर कोशिश करने के लिए मोटिवेट करता है। ये सिर्फ अकादमिक नहीं, बल्कि एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल है। ये रेजिलियंस वाली बात वाकई बहुत अहम है। अच्छा, अब आज के दौर की कुछ खास चुनौतियों पे आते हैं। 8वां मंत्र है डिजिटल डिटॉक्स, एग्जाम के टाइम मतलब मोबाइल, सोशल मीडिया वगैरह से दूरी। और 9वां मंत्र है रात में पूरी नींद लेने का महत्व। ये तो बहुत कॉमन सलाह लगती है, इनमें क्या खास है? ये सलाह कॉमन जरूर लगती हैं, लेकिन अक्सर इन्हीं को सबसे ज्यादा इग्नोर किया जाता है। डिजिटल डिटॉक्स का मतलब शायद कंप्लीट कट ऑफ ना हो, लेकिन स्क्रीन टाइम लिमिट करना बहुत जरूरी है। लगातार नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया फीड्स या ऑनलाइन गेमिंग, ये सब ध्यान भटकाते हैं, कंसंट्रेशन कम करते हैं और मेंटल फटीग बढ़ाते हैं। बिल्कुल। एग्जाम के टाइम जब फोकस की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, तब ये डिस्ट्रैक्शन बहुत नुकसान कर सकता है। सही। यह बात बैलेंस की है। टेक्नोलॉजी का यूज जरूरत के हिसाब से हो, ना कि वो हम पर हावी हो जाए। और नींद के बारे में, स्टूडेंट्स तो अक्सर देर रात तक पढ़ते हैं, खासकर एग्जाम्स में। हाँ, और ये एक बहुत बड़ी गलती है। नींद सिर्फ बॉडी को आराम नहीं देती, ये लर्निंग और मेमोरी के लिए एसेंशियल है। जब हम सोते हैं, हमारा ब्रेन दिन भर की इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, उसे ऑर्गेनाइज करता है और लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर करता है। अच्छा। नींद की कमी से मेमोरी कमजोर होती है, सोचने समझने की एबिलिटी घटती है, मूड खराब होता है और स्ट्रेस बढ़ता है। एग्जाम से पहले रात भर जागकर पढ़ना फायदे से ज्यादा नुकसान कर सकता है। 7-8 घंटे की अच्छी नींद लेना ये पढ़ाई का ही एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। इन दोनों का मतलब डिजिटल डिटॉक्स और नींद का स्ट्रॉन्ग साइंटिफिक बेस है और ये एकेडमिक परफॉर्मेंस पर सीधा असर डालते हैं। डिजिटल दुनिया में बैलेंस और बेसिक फिजिकल जरूरत यानी नींद का ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी है। और आखिर में 10वां मंत्र है खेलो, हंसो और खुलकर जियो। ये तो जैसे सब कुछ समेट लेता है। हाँ, ये मंत्र एक तरह से पूरी फिलॉसफी का निचोड़ है। ये याद दिलाता है कि लाइफ सिर्फ एग्जाम्स या एकेडमिक अचीवमेंट्स तक ही लिमिटेड नहीं है।
खेलना, हंसना, दोस्तों और फैमिली के साथ टाइम बिताना, अपनी हॉबीज को टाइम देना, ये सब मेंटल और इमोशनल वेलबींग के लिए जरूरी है। सही बात है। एक खुश और बैलेंस मन ही चैलेंजेस का बेहतर तरीके से सामना कर सकता है, चाहे वो एग्जाम्स हो या लाइफ की कोई और मुश्किल। ये होलिस्टिक अप्रोच को कंफर्म करता है कि स्टूडेंट की ओवरऑल वेलबींग ही उसकी सक्सेस की असली फाउंडेशन है। तो अगर हम इन सभी बातों को जोड़कर देखें तो एग्जाम वॉरियर्स के इन अंशों से एक तस्वीर उभरती है। ये सिर्फ एग्जाम कैसे पास करें की टेक्निक से आगे जाकर स्टूडेंट के पूरे वजूद, उसकी सोच, उसके इमोशंस, उसकी फिजिकल हेल्थ, उसकी आदतें, इन सब पर ध्यान देती है। बिल्कुल। जैसा कि सोर्स के सारांश में भी इशारा है, ये किताब सिंपल लैंग्वेज, पिक्चर्स और इंटरैक्टिव एक्टिविटीज का इस्तेमाल करती है ताकि ये मैसेज स्टूडेंट्स तक आसानी से पहुंचे और वो इनसे कनेक्ट कर सकें। लक्ष्य डर को कम करना और कॉन्फिडेंस बढ़ाना है। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये सिर्फ स्टूडेंट्स को एड्रेस नहीं करती, बल्कि ये पेरेंट्स और टीचर्स को भी गाइड करती है कि वो कैसे एक सपोर्टिव और पॉजिटिव माहौल बनाने में अपना रोल निभा सकते हैं। ये एक तरह से पूरे इकोसिस्टम के लिए गाइड है। तो संक्षेप में कहें तो मेन पॉइंट्स हुए, एग्जाम को डर नहीं, उत्सव समझो, रटो मत, समझो और प्रैक्टिस करो, टाइम मैनेज करो, पढ़ाई, खेल, आराम सबके लिए, स्ट्रेस कम करने के लिए योग प्राणायाम यूज करो, दूसरों से तुलना मत करो, खुद पर ध्यान दो, चिंताएं शेयर करो और हेल्प लो, फेलियर से सीखो और रिजिलिएंट बनो, डिजिटल डिस्ट्रैक्शन से बचो, पूरी नींद लो और लाइफ को बैलेंस्ड और खुशी से जियो। ये तो काफी कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क लगता है। हाँ, ये वाकई एक होलिस्टिक फ्रेमवर्क है। ये मानता है कि एकेडमिक परफॉर्मेंस सिर्फ इंटेलेक्चुअल एबिलिटी का रिजल्ट नहीं है, बल्कि ये स्टूडेंट की मेंटल, इमोशनल और फिजिकल हेल्थ की कंडीशन पर भी बहुत हद तक डिपेंड करता है। जब ये सारे पहलू बैलेंस्ड होते हैं तो स्टूडेंट नेचुरली बेहतर परफॉर्म करने और चैलेंजेस फेस करने के लिए ज्यादा केपेबल होता है। आज की इस पूरी चर्चा के बाद एक विचार आ रहा है मन में। किताब में एग्जाम्स को उत्सव देखना और स्ट्रेस को होलिस्टिकली मैनेज करने पर जोर है, ये सब एकेडमिक कॉन्टेक्स्ट में। लेकिन अगर इन्हीं प्रिंसिपल्स को, मतलब चैलेंज को पॉजिटिवली देखना, तैयारी करना, बैलेंस रखना, इमोशनली स्ट्रांग रहना, फेलियर से सीखना, प्रेजेंट में रहना, अगर इन्हें हम एकेडमिक एग्जाम्स के दायरे से बाहर निकालें और लाइफ की दूसरी चुनौतियों, प्रेशर्स या मुश्किल सिचुएशंस पर अप्लाई करें, तो हमारे उन सिचुएशंस को देखने और उनसे डील करने के तरीकों में क्या बदलाव आ सकता है, इस पर सोचना शायद काफी यूजफुल हो सकता है।